कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी युग। गांधी जी की सारी घटनाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और कुछ पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे, फिर सेकेंड, फिर जैसे जो रह जाएगा क्वेश्चन थर्ड पार्ट में करेंगे हम लोग। तो इससे वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो गांधी युग 1919 से 1947 तक। महात्मा गांधी, पहले तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि एग्जाम में पूछता है, तो बहुत लोग इसको बेसिक हल्का समझ के नहीं याद करते हैं, लेकिन इसको भी देख लेना है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये जगह आप लोग याद रखिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द रहेंगे मैं उनके नीचे हेडलाइट कर दूंगी। फिर है इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। ये देखिए कस्तूरबा जी और ये देखिए गांधी जी। फिर अगला है 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा पाने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। मतलब ये कानून की शिक्षा वकालत करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड जाके अपनी वकालत की शिक्षा पूरी की है। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए, ये पैरवी है, स्प्रिंट है तो पैरवी कर लीजिएगा इसको, पैरवी के लिए अफ्रीका चले गए। मतलब पूछता है कि किसके मुकदमे के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो दादा अब्दुल्ला, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, दादा अब्दुल्ला। फिर है जब यह डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच की प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेरिटबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया। मतलब कि जब गांधी जी भारत से अफ्रीका जा रहे थे तो ये किसी राजकोट में रेलवे के प्रथम डब्बे में बैठ के जा रहे थे, लेकिन उनको एक अंग्रेज ने उस डब्बे से जबरदस्ती उतार दिया। किस स्टेशन पे? पीटर मेरिटबर्ग। ये स्टेशन का नाम याद रखिएगा, पीटर मेरिटबर्ग। पूछता है किस स्टेशन, तो क्यों उतार दिया? क्योंकि रंग को भेदभाव, गांधी जी सांवले थे और अंग्रेज गोरे होते थे, तो रंग के भेदभाव में पहचान लिए कि ये तो अंग्रेज नहीं, तो भारतीय है, इसलिए उनको जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया। इस घटना से इन्हें नस्ल एवं रंग के बारे में, नस्ल है दोस्तों, नस्ल एवं रंग के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। मतलब ये इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि ये भारतीयों के लिए, उनके रंग और नस्ल से के लिए आंदोलन करना चाह रहे थे। आगे चलते हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कौन? गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस का। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन का पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। कौन सा पत्र? इंडियन ओपिनियन का पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। फिर अगला है 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना किया। कहाँ पे? फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना किया। 1906 में गांधी की पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास हुआ। पहली बार गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें का एक पॉइंट, एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। फिर है 1908 में गांधी जी अफ्रीका में पहली बार जेल गए और पहली बार ही अफ्रीका में जेल गए थे।
1919 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी, क्योंकि वो पानी के जहाज से आ रहे थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका। तो उन्होंने उस जहाज में ही स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कौन से नाम से? स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। फिर आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर भारत वापस आने के बाद यह भारत की पृष्ठभूमि और राजनीति को समझने की कोशिश की और इस क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। मतलब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का विचार बनाया और आंदोलन छेड़ने की विचार बनाई। तब उनसे उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने राय दिया कि 1 वर्ष तक पहले पूरे भारत को आप अच्छे तरह से घूम कर देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद ही कोई आंदोलन करना। इस बात से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बना लिया। पेपर में बहुत बार पूछता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित की। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ गया और गांधी जी को इस बार अपने आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थापित करना पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो प्रथम विश्व युद्ध। फिर देखते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया। क्यों बढ़ावा दिया? ताकि गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम अंग्रेजों के ओर से लड़ेंगे तो हमारे भारत की जनता पे कम अत्याचार करेंगे, भारतीयों की स्थिति और मांगों को नरम व्यवहार से करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो अंग्रेज युद्ध में जीत गए तो फिर जैसे भारतीयों पे कहर ढाते थे वैसे ही ढाते रहे। फिर इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया। मतलब सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की मदद करो। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले ये भर्ती है दोस्तों, भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंग्रेज इसके बदले गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, जो बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का दोस्तों, देख के आप लोग को अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके आगे का जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे, प्रमुख भाग थे, वो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। वो मेरा वीडियो कल पड़ेगा। थैंक यू।